नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दल बदलुओं के शहर मैहर की मैहर विधानसभा के बारे में। जी हाँ, इसे दल बदलुओं का शहर इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ लगभग हर प्रत्याशी ने कभी ना कभी अपने दल बदले हैं। सिर्फ प्रत्याशी नहीं, उनके समर्थकों ने भी दल बदले हैं, लगातार बदले हैं। और यहाँ की विधानसभा में चुनाव का निर्णय भी इसी हिसाब से होता है कि कितने ऐसे एक प्रत्याशी के पास कितने बाहरी दल बदल कर आ जाते हैं। हाँ, अब बात के रूप में आप धर्मेश घई जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको लगा सकते हैं कि वो लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं, मगर उनका चेहरा इतना करिश्माई नहीं है वो अपने दम पे चुनाव निकाल ले। उनको भी दल बदलुओं की जरूरत पड़नी ही पड़नी है और पड़ती है, और अभी लगातार वह अपने दल पे लोगों को शामिल कर रहे हैं। ऐसे विधानसभा में क्या स्थिति है और विवेचना क्या बनती है पूरे विधानसभा के, अभी समीकरण क्या है, दीपावली के बाद फिर नए समीकरण बनेंगे, लेकिन अभी दीपावली से पहले के जो समीकरण है उनमें स्थिति ऐसी है कि मैहर से जो मैहर के पोस्टर बॉय है, मां शारदा के बाद सबसे ज्यादा चर्चित नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी किसी भी दल से कमजोर नहीं है। हालांकि नई नवेली पार्टी है, लेकिन नारायण त्रिपाठी खुद में अपने आप एक ब्रांड है और वह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के बराबर वोट खुद रखते हैं। हाँ, अब राष्ट्रीय पार्टी के पास बराबर वह वोट रखते हैं, लेकिन अपने बाकी दोनों मित्र धर्मेश घई और श्रीकांत, ये दोनों मित्र हैं। और 2013 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी, श्रीकांत चतुर्वेदी और धर्मेश घई एक ही पार्टी के लिए ये मेहनत कर रहे थे जब नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और धर्मेश घई और श्रीकांत चतुर्वेदी कंधे से कंधा मिलाकर नारायण त्रिपाठी को जिताने का प्रयास कर रहे थे। आज विडंबना देखिए कि तीनों आमने सामने हैं और तीनों के पास वही रणनीति है जो उस समय नारायण त्रिपाठी के पास थी कि बाकी दलों के लोगों को अपने पास हो। स्थिति ऐसी है कि विंध्य जनता पार्टी जो है वह चुनावी फाइट कर रही है, लेकिन उसके पास अभी भी उतना बड़ा एज नहीं दिख रहा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ जो जो एक चेहरे पर वोट आती है वो नारायण त्रिपाठी अपने चेहरे पर तो ला रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक वोट बैंक होता है वह कहीं ना कहीं उनको 5 से 10 हजार का डेंट अभी भी भरना है। देखते हैं कि अगले 5-6 दिनों में वो 5-10 हजार अपनी वोटों को कैसे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे भाजपा दिख रही थी, भाजपा लग रहा था कि भाजपा ही चुनाव निकाल रही है। एक समय तो यह कहा जाने लगा था जब धर्मेश घई की टिकट अनाउंस हुई कि कांग्रेस ने भाजपा को वाकोवर दे दिया है। लगभग धर्मेश घई बाहर थे चुनाव से और धर्मेश घई तीसरे नंबर पर रहते, लेकिन कुछ समय से राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली हैं। जिन मनीष पटेल जो बसपा के पूर्व प्रत्याशी थे, जिन मनीष पटेल को कहा गया कि वह पटेल वोटों पे अच्छा प्रभाव रखते हैं, और गणेश सिंह ने कहीं ना कहीं सेटिंग बना ली है भाजपा के लिए कि आप एक तो बसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरा कि आप पटेल वोटों को भाजपा की तरफ पुश करेंगे। हालांकि पटेल वोट गणेश सिंह के कहने पर भी बहुत कुछ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मनीष पटेल का अच्छा प्रभाव है। अब मनीष पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रामनिवास उर्मिला कहा जा रहा था कि वो बहुत नाराज चल रहे हैं और वो अंदर खाने विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैदान में जिस तरह वो अपनी ऊर्जा के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए लग गए हैं, अब लगता है वो सब गिले शिकवे भुला दिए हैं और धर्मेश घई के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रामनिवास उर्मिला भी दल बदलू हैं। वह जिला पंचायत सदस्य जब बने तब उन्होंने भाजपा को वोट किया, चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा से लड़ा और अभी वो कांग्रेस में है। लेकिन रामनिवास उर्मिला का एक अच्छा प्रभाव है उनके क्षेत्र में, वह लगातार जिला पंचायत चुनाव जीतते आए हैं। उनकी पत्नी, अभी उनके भाई श्रीधर जिला पंचायत सदस्य हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक है उनके पास। ऐसे में एक क्षेत्र धर्मेश घई के प्रभाव का भी शहरी क्षेत्र माना जाता है, साथ में अमदारा जुगई वाला क्षेत्र। अब ऐसे में मनीष पटेल आ जाते हैं पटेल वोट बैंक को लेकर। अब लड़ाई में भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। अब लड़ाई में धर्मेश घई सबसे आगे दिख रहे हैं। उनसे जो नेट टू नेट का टक्कर चल रही है वह नारायण त्रिपाठी की चल रही है। हालांकि नारायण त्रिपाठी को मैंने कहा भी कि अभी 5 से 10 हजार वोटों का एज लेना पड़ेगा। अगर यह एज लेते हुए नहीं दिखे नारायण त्रिपाठी, तो नारायण त्रिपाठी को चुनाव आते आते इसका परिणाम लंबा भुगतना पड़ सकता है। अगर जनता को यह लगा कि वह नारायण त्रिपाठी को नहीं जिता पाएंगे तो फिर हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यह दीपावली से पहले की स्थिति, दीपावली के बाद की स्थिति पुनः बदलेगी। कुछ लोग और इधर से उधर पाले में आ जा सकते हैं, कुछ लोगों का चुनाव प्रचार धीमा हो सकता है किसी और की मदद करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। आप क्या समझते हैं? आप अगर मैहर क्षेत्र से हैं तो उस क्षेत्र के बारे में आप क्या समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।